वाराणसी से महत्वपूर्ण खबर, जहां वाराणसी में आज काशी और तमिल समागम का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। करीब 2 बजे पीएम मोदी काशी तमिल समागम का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी काशी तमिल समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। पीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति की झलक दिखेगी। तमिल व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे काशीवासी और 1 महीने तक तमिल खान पान और संस्कृति से रूबरू होंगे। तो आज ये पूरा विशेष कार्यक्रम और देखिए लगातार खास ये आयोजन किया जा रहा है। 1 महीने तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और इसकी विशेष तैयारियां देखिए लगातार आप न्यूज़ 1 इंडिया पर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी बीच इंतजार किया जा रहा है जब 2 बजे और 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। इसकी विशेष तैयारियां और इसके माध्यम से जहां काशीवासी तमिलवासियों की संस्कृति को जान पाएंगे, उनसे रूबरू हो पाएंगे, तो वहीं तमिलवासी भी काशी की जो खूबसूरत संस्कृति है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको देख पाएंगे। हमेशा से ही काशी देखिए प्रसिद्ध रही है, लेकिन काशी प्रसिद्ध क्यों रही है इसकी वजह कम लोग जानते हैं। और जब काशी में पहुंचेंगे तमिलवासी तो यकीनन उनके लिए बेहद ही अभूतपूर्व क्षण होगा ये, जिस दौरान वो काशी की संस्कृति को देखेंगे। और देखिए जो उत्साह लोगों का वहां पर नजर आ रहा है वो भी आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग ललाहित हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व की सराहना सब तरफ होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमिलवासी भी ऐसा ही नेतृत्व मांग रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन रहेगा तो और भी ज्यादा खास ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल के जो छात्र हैं उनसे भी संवाद करेंगे, क्या संदेश देते हैं और संस्कृति पर क्योंकि जोर रहता है, चाहे फिर हम डबल इंजन सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, दोनों की ही ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ी रहें सरकारें भी, और ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो भी संस्कृति से जुड़े रहें और जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से जिन लोगों का नाम दर्ज है उनको ये दुनिया कभी ना भूले। यही कोशिश सभी की रहती है। काशी तमिल संगम में कई छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं जहां लोग खरीदने और देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर संतोष ओझा की ये खास रिपोर्ट। बुक स्टॉल पे हैं और इस बुक स्टॉल की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से लगाई गई है। अलग अलग पुस्तकें का यहाँ पे संग्रह है और अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा संस्कृति के बारे में। यदि हम आगे की बात करें तो समझा जा सकता है कि यहाँ पे सबसे जो बात खास होगी वो हिंदी, अंग्रेजी और तमिल 3 भाषाओं का यहाँ पे समन्वय किया गया है। हिंदी में जहाँ महापुरुषों को दिखाया गया है, अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं, वहीं इंग्लिश में उन लोगों को समाहित किया गया है जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं या ये कहा जाए कि संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी ओर यदि तमिल की बात करें तो तमिल का भी कमोबेश यही स्थिति है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या देश की आज़ादी से जुड़े हुए दूसरे महानुभाव हो, कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों, उन सब का समन्वय किया गया है। और यही नहीं, इस पुस्तक प्रदर्शनी में एक जो सबसे खास और बड़ी बात देखी गई वो ये कि बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए भी तमाम कहानी और कविताओं का संग्रह किया गया है। इन सारे पुस्तकों पे लेने वालों के लिए या ये कहा जाए कि यहाँ पे जो आएंगे सैलानी होंगे, पर्यटक होंगे, उनको अलग अलग रेट पे या ये कहा जाए कि कम रेट पे उन्हें बेचा जाएगा। और बेचने का जो मकसद होगा वो सिर्फ ये होगा कि वो संस्कृति को समझ सके, कला को समझ सके, अपने थाती को समझ सके। अभिषेक का संतोष ओझा, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। पीएम मोदी के आगमन से पहले तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। करीब 2 बजे पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और काशी तमिल समागम का उद्घाटन करेंगे। देखिए उससे जुड़ी एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। चलने वाले काशी तमिल सम्मेलन का आज आगाज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये मंच अभी तैयार हो रहा है, सुरक्षा कारणों से इसकी जांच हो रही है और इस मंच से प्रधानमंत्री न केवल तमिल और काशी को जोड़ने का प्रयास करेंगे बल्कि ये कहा जाए कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। मंच की दूसरी ओर यदि हम आपको ले चलें तो एक और मंच बना हुआ है
जो काफ़ी बड़ा ये भी मंच है। इस मंच पे वो वीआईपी होंगे जो अलग अलग राज्यों के होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे। और इसके यदि दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरी ओर एक और मंच बनाया गया है, हालांकि वो अभी साज सज्जा के दरमियान है। इस मंच पे भी डेलीगेट्स बैठेंगे, जो प्रतिनिधि हैं वो बैठेंगे। यदि हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें इस पूरे कार्यक्रम का, तो एक तरफ जहाँ पे वीवीआईपीज बनाने के लिए अलग से लॉन्ज बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो दर्शकों को बैठने के लिए, श्रोताओं को बैठने के लिए, पार्टी से जुड़े लोगों को बैठने के लिए या फिर लोगों को और ज़्यादा करने के लिए बनाया गया। ऊपर की यदि हम पंडाल की बात करें, खूबसूरत पंडाल की रचना की गई है, बड़े बड़े एलईडी वॉल लगाए गए हैं। जो बड़ी बात इस जगह पे है कि कटआउट अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक बार हम और आप इस फील्ड को दिखाएंगे। इस फील्ड में जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि इस सभा स्थल के चारों ओर छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए गए हैं। स्टॉल्स पे अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है, चाहे वो तमिल संस्कृति से जुड़ा हुआ हो या फिर काशी के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इन स्टॉलों पे तमाम सामान बिक्री होगी, संस्कृति को जानने का अवसर होगा। और यही वजह है कि चाहे वो चित्र प्रदर्शनी हो या फिर दूसरे चीज़ हो, इन चीज़ों को जोड़ के प्रधानमंत्री के साथ ही साथ लोगों का भी स्वागत किया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है, जो आने वाले लोग लगभग 3000 होंगे, उन 3000 लोगों का न केवल स्वागत होगा बल्कि एक नए संस्कृति, एक नए युग का सूत्रपात करने की भी पूरी उम्मीद है। अभिषेक के साथ संतोष ओझा, न्यूज़ 1 इंडिया, वाराणसी। तमिल काशी संगम के आगाज के पहले ही इसके परिणाम दिखने लगे हैं। तो वहीं तमिल से वाराणसी पहुंचे लोगों ने क्या ही कहा है कि हमारे प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो धार्मिक विकास के साथ प्रदेश का चौतरफा विकास करे। काशी विश्वनाथ से प्रार्थना किया है कि तमिलनाडु के लिए योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री मिले। दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं ने कहा है कि मोदी योगी जी लोगों के दिलों में उतर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम दक्षिण और उत्तर के दिलों के रिश्तों को मजबूत करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम के वेंकटरमन त्रिपाठी। काशी में 5वीं पीढ़ी यहाँ पर हम लोग रहते हैं। काशी तमिल समागम में आपका भी सहभागिता है? एकदम हम लोग का परम सौभाग्य है कि किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार ये तमिल समागम का आयोजन हो रहा है। इससे क्या होगा, जो तमिलनाडु की विशेषताएं हैं, चाहे धार्मिक हो, व्यापार हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और फिल्म जगत से जो वहाँ के जो तमिलनाडु का फिल्म उद्योग है, उनका और काशी और यूपी का समन्वय भविष्य में और अच्छे से होगा। क्योंकि वहाँ के जब लोग आएंगे, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य काशी में हुआ है, आज भी लोग देख के, जब गंगा जी आते हैं, देख के एकदम प्रसन्न होते हैं कि ये स्फटिक की तरह सबसे बड़ा जो है गंगा को लेके जो बोला जाता रहा, एकदम शुद्धता और स्फटिक की तरह चमकता हुआ जल है गंगा जल। हम लोग को मन करता है कि यहीं पर वास करें, प्रतिदिन गंगा का स्नान करें। उसी तरह देखने जाएंगे आप, हमारा जो विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर, पूर्व में तो भीड़ आती रही, लेकिन कॉरिडोर के उद्घाटन के पश्चात इस समय प्रतिदिन 1.5 लाख से 2 लाख हमारे विश्वनाथ जी देवालय में दर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु से आ रहे हैं, आंध्रा से आ रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति देखने जाएंगे। हमारा जो कॉरिडोर है, वहाँ पर सिर्फ चलचित्र लेके जाते हैं। वहाँ पर आप किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे यहाँ पे हनुमान घाट पे? हमारे जो तमिल समागम में जितने भी मेहमान आ रहे हैं, प्रथम तो प्रत्येक जो 200 का दल आ रहा है, उनका गंगा स्नान का कार्यक्रम है हनुमान घाट में। उसके पश्चात तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि जो क्रांतिकारी थे, हमारे सुब्रमण्यम भारती जी, आपने काशी में 3 वर्ष यहाँ पर रह के तपस्या की, अपने कवि, अपने लेखक के माध्यम से। उनका निवास है, वहाँ पर जाएंगे लोग, दर्शन करेंगे। दक्षिण का जो कांची मठ प्रमुख है, वहाँ पर मठ में जाके दर्शन करेंगे। बगल में कामकोटीश्वर पीठ है, वहाँ पर गौरी केदारेश्वर, उसी तरह जो बाबा के काशी के कोतवाल काल भैरव बोला जाता है, उनका दर्शन करेंगे। विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करेंगे। भविष्य में क्या लाभ होगा इस समागम से? निश्चित है, काशी को हम जब देखते हैं, तमिलनाडु हो चाहे काशी रहो, तमिलनाडु में रामेश्वरम है और वहाँ पर कांची कामाक्षी शक्तिपीठ है। काशी में साक्षात विश्वनाथ जी हैं, यहाँ पर शक्तिपीठ के रूप में देवी विशालाक्षी विराजमान है। व्यापार की दृष्टि से जब देखने जाते हैं
कांचीपुरम का जो सिल्क साड़ी है बहुत ही यहाँ प्रसिद्ध है। हमारे तमिलनाडु में जब प्रत्येक व्यक्ति जो काशी आता है अवश्य प्रत्येक परिवार एक तो बनारसी साड़ी खरीदता है। वहाँ पर इतना बनारसी साड़ी के प्रति लोगों का रुझान है। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा जी का छोटी छोटी मूर्तियाँ मिलती हैं। काल भैरव का जो काला धागा होता है वो लेते हैं। हम काशी यात्रा के लिए तमिलनाडु से आया हुआ है, चेन्नई से। हम इधर तमिलनाडु में इधर काशी यात्रा के लिए आने के बाद ये जगह का हम लोग ने देखा है, बहुत अच्छा बना है, इम्प्रूव किया है। मंदिर अरेंजमेंट्स वगैरह है और इधर का योगीनाथ का एकदम अरेंजमेंट्स वगैरह अच्छा किया है, नीट एंड क्लीन है एंड प्रॉपरली अरेंज्ड है। और दूसरा एक है अनदर तमिलसंगम का इधर ओपनिंग सेरेमनी के लिए मोदी जी आने वाला है। योगीनाथ का जो सपोर्ट के लिए मोदी जी भी और तमिलसंगम का इधर तमिलसंगम का प्रोग्राम करके इधर संगम तैयार करने वाला है। उसके लिए तमिलनाडु से और पहले से संबंध है सब तमिलनाडु का और नॉर्थ इंडिया का, बट इसके वजह से इधर का लोग और उधर का संबंध ज़्यादा होएगा। नॉर्थ इंडिया में जो भी रहेगा उनको तमिलनाडु की वजह से क्या उसका पारंपरिक उसका रहेगा, वो सब इनको अच्छी तरह से जानेगा और संबंध बढ़ेगा। इसका वजह से जय हिंद जय भारत। क्या कहना है काशी का, तीनों लोगों से न्यारी काशी हमारी। जो तमिल से हमारे भाई बंधु आ रहे हैं काशी दर्शन के लिए, वास्तव में उनकी भव्यता के लिए, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ काशीवासी तैयार बैठे। ये लोग बाबा विश्वनाथ जी में भी आएंगे और कॉरिडोर को देखेंगे कि कितना भव्य है। यद्यपि मैं 15 से 2018 तक भी वहाँ न्यास परिषद का सदस्य रहा, उस समय में और आज में जमीन और आसमान का अंतर है। यह कहने में हमको गुरेज नहीं होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और मोदी जी की, ये दोनों व्यक्तित्व ऐसे उभर कर आए सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, दोनों का समन्वय से विशाल कॉरिडोर का निर्माण होगा। इससे तमिल भाई इसको देखेंगे। मेरा नाम अन्नपूर्णी है। हम लोग साउथ इंडिया तमिलनाडु से आए हैं। हम लोग सब फैमिली मिलके हम लोग 12 लोग आए हैं काशी यात्रा के लिए। हम लोग रामेश्वरम से शुरू करके यहाँ काशी में आए हैं। हम लोग को हमारा माता पिताजी सबके लिए पिंड प्रदान के लिए आए हैं। हम लोग आज हम लोग पिंड प्रदान ये सब घाट किया है, पंचघट किया है, वहाँ पूरा पिंड प्रदान किया है हम लोग फैमिली के साथ। बहुत अच्छा हुआ, इतना साफ है काशी हम कभी देखे नहीं भी। हम सोचे थे पहले आने के पहले सोचे थे काशी कैसे होगा, ये होगा ऐसा होगा। हम यहाँ आने के बाद पता चला इतना साफ सुथरा है, बहुत अच्छा बनाया हम लोग को। आप लोग का सीएम योगी जी बहुत अच्छा बनाया है इस काशी को। तमिलनाडु में हम लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ आके देने के बाद इतना अच्छा हम लोग का स्टेट को देखा, हम काशी को देखा। हम लोग आने का रास्ता पूरा हम लोग देख के आया, बहुत अच्छा हुआ। हम लोग का तमिलनाडु में ऐसा चीफ मिनिस्टर मिलना चाहिए। हम लोग भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, काशी विश्वनाथ से हम लोग प्रार्थना करते हैं। इतना अच्छा हम लोग को आप लोग को मिला है सीएम, वैसा हम लोग को भी मिलना चाहिए साउथ इंडिया तमिलनाडु के लिए। काशी का महत्व तो युगों से चला आ रहा है, लेकिन इधर भी जो 7-8 सालों में जब से मोदी जी काशी के सांसद हुए हैं, पूरे विश्व में काशी का एक विशेष स्थान अभी प्राप्त हो रहा है, जो पूर्व से है, लेकिन इसकी जो ख्याति है बहुत बड़ी है। और जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके काशी का जो विकास हुआ है, चौतरफा काशी का विकास हुआ है, इससे हमारे दक्षिण भारत में सभी बहुत ही प्रभावित रहते हैं। और इससे पहले जो काशी यात्रा कर चुके हैं और 5 साल के बाद जब अभी वो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ का जो स्वच्छता हो, गंगा की स्वच्छता हो, मंदिर का विकास हो विश्वनाथ जी का, ये सब देख के वो लोग बहुत ही प्रभावित हैं। मैं ईरोड तमिलनाडु से आ रहा हूँ, इधर दूसरा बार विजिट कर रहा हूँ। 2012 में एक बार आया था, उसके बाद 10 साल के बाद अब आया है। इधर वाराणसी और प्रयागराज का मैं विजिट किया। 10 साल के पहले का अब कंपेयर करने से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और मंदिर तो बहुत अच्छी तरह बना है।
पीएम नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का इसमें जो भी डेवलपमेंट है उस देखने में बहुत खुश आता है। और गैंजेस भी बहुत क्लीन है और सभी घाट को हम प्रयोग करने का बहुत आसान था। और बोट और सभी एमिनिटीज़ यात्रियों जो आ रहे हैं उसके लिए बहुत यूज़फुल था। हमारा मानना है कि काशी सिर्फ काशी नहीं है, वाराणसी नहीं है, बनारसी नहीं है। काशी मतलब कि साक्षात शिव की नगरी। वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, उपनिषद में, एनी काव्य में जो भी है, चाहे किसी भी तरीके का हो, हर जगह काशी का एक अलग महत्व दिया हुआ है और उस महत्व को लोग समझते भी हैं। जैसे कि छोटी सी बात मिसाल के तौर पर, किसी और शहर में जाके, हिंदुस्तान के किसी और शहर में जाके अगर आदमी बम बम बोल दिया तो लोग दौड़ना भागना शुरू कर देंगे, उसको लगेगा कहीं बम फूटने जा रहा है। लेकिन एक काशी ऐसी कि जहाँ बम बम बोलते लोग तुरंत, कोई भी रहे, अजनबी रहे, तुरंत बोलेगा महादेव। ये काशी की सबसे बड़ी पहचान है। काशी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह से सुनते सुनते तो हम लोग बड़े हो गए, हम लोग के बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के भी बड़े बच्चे हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काशी क्षेत्रम, सबसे बड़ी बात है कि काशी क्षेत्रम सन्निवातो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वरौ साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। तो ये काशी मतलब कि वाराणसी कहिए, काशी कहिए, बनारस कहिए, जो कहिए, ये काशी नहीं है, ये शिव है। खबरों के सिलसिले में बढ़ते आगे, रुक करते महत्वपूर्ण खबर का, जहां शिवपाल यादव ने बुलाई है सैफई में अहम बैठक। जसवंत नगर मैनपुरी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। डिंपल यादव के चुनाव के रणनीति बनाएंगे शिवपाल यादव। चुनाव प्रचार के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के लिए शिवपाल यादव मैदान में मेहनत करेंगे और उसके लिए देखिए कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिनसे चर्चा की जाएगी। विशेष बैठक रखी गई है। देखिए किस तरीके से मुलाकात की अखिलेश यादव ने और डिंपल यादव ने शिवपाल यादव से, और उसके बाद शिवपाल यादव माने हैं कि वाकई नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में ये उपचुनाव रहेगा। ऐसे में डिंपल यादव को जिताने के लिए वो भी अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे और इसी के लिए देखिए खास ये बैठक बुलाई गई है, जहां डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाने के लिए खास तौर से ये बैठक है, जिसमें शिवपाल यादव कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़ा संदेश देंगे, बड़े निर्देश देंगे कि किस रणनीति के साथ मैदान में काम करना है, क्योंकि ये उपचुनाव नेताजी के लिए श्रद्धांजलि है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा उपचुनाव बना हुआ है। आपको बता दें मैनपुरी सीट जो है नेताजी के निधन के बाद ही खाली हुई है और इसी के चलते नेताजी के लिए श्रद्धांजलि इसे मान रही है समाजवादी पार्टी, और इसीलिए मैदान में डिंपल यादव को उतारा गया है, जो कि मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं। और ऐसे में अब डिंपल यादव को जिताने का जिम्मा कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने लिया है और वो आज उन्होंने खास बैठक बुलाई है और इस अहम बैठक में सैफई में वो कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चर्चा करेंगे कि किस रणनीति के साथ मैदान में कार्य करना है। जसवंत नगर मैनपुरी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और एक संयुक्त रणनीति पर मंथन किया जाएगा। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए शिवपाल यादव मान गए हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव ने उनसे मुलाकात की और इसी के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जिम्मा ले लिया है कि आप किस तरीके से रणनीति के साथ वो मैदान में उतरेंगे। आज जो बैठक बुलाई गई है कार्यकर्ताओं की कितनी अहम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की विरासत को लेकर डिंपल यादव आगे बढ़ रही हैं, अब उसको लेकर पूरा सैफई कुनबा एक नजर आ रहा है। खास करके शिवपाल यादव खासे एग्रेसिव हैं। शिवपाल यादव ने पूरी तरीके से जो है इस पूरे लड़ाई को अपने कंधों पर ले लिया है। पिछले 3 दिनों से वो लगातार एक के बाद एक जो है कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी बैठक कर रहे हैं और आज चूंकि जो मैनपुरी में अगर ओवरऑल सियासत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर फैक्टर कोई है तो वो फैक्टर बन जाता है जसवंत नगर का।
तो जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं के साथ आज जो है मिलेंगे जो है शिवपाल यादव, उन कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कैसे, क्योंकि सबसे बड़ा जो किला है वो जसवंत नगर है, उसको भेदना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब इसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जसवंत नगर में लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। तो आज उन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बैठक करेंगे और उसके बाद उन्हें निर्देश देंगे कि किस मुहिम के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं जहां पहले शिवपाल यादव को लगातार एक अहम भूमिका उनकी मानी जा रही थी उस उपचुनाव में और उनका रुख क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं अब वो स्पष्ट हैं कि नेताजी के लिए वो ऐसा करेंगे और डिंपल यादव को जिताने के लिए जो उनसे कोशिश बनती है, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि हम अपने खून पसीने से सींचेंगे, तो वही नजर आ रहा है उनके कार्यों में भी। देखिए बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जब शिवपाल ने जाहिर कर दिया है कि वो डिंपल यादव के साथ हैं, तो वो उसे कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे। हम लोगों ने 2022 में इससे पहले भी देखा था, जब करहल से खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे, तमाम डिफरेंसेस के बावजूद करहल की जिम्मेदारी भी शिवपाल यादव ने अपने कंधों पर उठाई थी जो है, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। कुछ इसी तरह से जो है अब नजर आ रहे हैं जो है शिवपाल यादव जो है मैनपुरी के चुनाव में, और वो भी जब बहू की अस्मिता की बात है, मुलायम सिंह यादव की विरासत की बात है, तो इसको लेकर के शिवपाल यादव किसी भी तरह कोताही नहीं करना चाहते, और ये अब बीजेपी के लिए लगातार मुश्किल खड़ी हो रही है। देखिए जितना शिवपाल यादव सक्रिय होंगे उतना बीजेपी की राह मुश्किल होगी। मैनपुरी के अंदर की जो सियासत है वो कुछ इसी तरीके से चल रही है जो है। बिल्कुल, और इसी के साथ उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उन्नाव से अब खबर, जहां अवैध खनन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अवैध खनन कर रही गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ा है। रात में पोकलैंड से किया जा रहा था अवैध खनन। खनन स्थल पर पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से एक पोकलैंड और 3 डंपर पकड़े हैं। पुलिस ने अवैध खनन वाली जगह पर उच्च अधिकारियों को बुलाया है। पीएनसी कंपनी के रसूख के चलते उच्च अधिकारी नहीं जुटा सके हिम्मत। जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के छेरिया गांव में चल रहा है ये अवैध खनन। तो देखिए किस तरीके से पुलिस ने मौके से एक पोकलैंड और 3 डंपर पकड़े हैं। ये बड़ी अपडेट उन्नाव से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने अवैध खनन वाली जगह पर उच्च अधिकारियों को बुलाया है। और इसी के साथ पीएनसी कंपनी के रसूख के चलते उच्च अधिकारी नहीं हिम्मत जुटा सके हैं। तो वहीं अचलगंज थाना क्षेत्र के छेरिया गांव में अवैध खनन चल रहा है सरेआम। तो वहीं अवैध खनन पर पुलिस ने अब शिकंजा कसा है, जहां सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया गया है और अवैध खनन पर कर रही गाड़ियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो देखिए रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या आगे कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। रात में पोकलैंड से अवैध खनन किया जा रहा था। खनन स्थल पर पुलिस के पहुंचने से हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस ने मौके से एक पोकलैंड और 3 डंपर पकड़े। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीरज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी? देखिए पुलिस अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी? जी देखिए, ये एक नामचीन कंपनी है जिसके द्वारा जो है खनन छेरिया गांव में किया जा रहा था, और लगातार ये खनन जो है पोकलैंड मशीनों से जारी था, क्योंकि बड़े स्तर पर खनन किया जा रहा था। इसलिए जिला प्रशासन को इसकी सूचना जब आम लोगों ने दी तो जिला प्रशासन हरकत में आया, और उसके बाद में इनकी जो पोकलैंड से जो है मशीनें जब्त की गई हैं। अब लगातार जो जिला प्रशासन है वो इन पर कार्रवाई करने के लिए शिकंजा कसता चला जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर जिस तरीके से अवैध खनन जारी था उसको लेकर के अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जी बिल्कुल, और देखिए क्या आगे कार्रवाई की जाती है और किस तरीके से अंकुश लगता है खनन पर, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।